हाँ, ये कांग्रेस में हमको भी न्याय नहीं मिला। आपको भी न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला। कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। आप भी नाराज हैं? ये हमारी नाराजगी जरूर है। विचार करके कार्यकर्ताओं को भी न्याय मिलना चाहिए, इसकी मांग करते। उचित निर्णय हो, सबका सम्मान हो, सबका की बातों पर विचार हो, ये मेरा मांग रहेगा। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के बीच कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे शामिल होते हैं। एक तरफ बिहार में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 5वें चरण का मतदान होना बाकी है, मगर उससे पहले महाराजगंज से आने वाले विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे जो हैं वो राजनीति में एंट्री करते हैं। कांग्रेस में कई सालों से विजय शंकर दुबे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक हैं विजय शंकर दुबे। सर, किस तरीके से अब देख रहे हैं, आपके बेटे हैं सत्यम दुबे, आज भारतीय जनता पार्टी में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनको सदस्यता दिलाई है, मंगल पांडे मौजूद थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, प्रतिक्रिया का ये बात ठीक है कि सत्यम दुबे मेरे पुत्र हैं। कांग्रेस में आए, सदस्यता अभियान से लेकर के अब तक 3-4 साल तक पार्टी में बने रहे। लेकिन पार्टी में वर्कर का, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान दिन ब दिन गिरता जा रहा है कांग्रेस में, जिससे पार्टी के जनाधार इरोड करेगा, मेरा मानना है। और इसका सर्वथा अभाव दिख रहा है। पॉलिटिकल कार्यकर्ता, पार्टी कांग्रेस राष्ट्र की सबसे पुरानी पार्टी है और इसके बाद व्यवहार, चाल चलन माना जाता है उदाहरण। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस का एक संविधान भी है, जिसके नियम कायदा कानून के अंतर्गत पार्टी चलती है। इन सारी चीज़ों का अवहेलना करके, चाहे राज्य का नेतृत्व हो या केंद्र के नेतृत्व हो, नेतृत्व वर्ग जो है उसको तो अपील की सुनवाई, चीज़ों पर निगरानी रखना, टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में जिताऊ उम्मीदवार को खोजना, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना, ये पार्टी का कर्तव्य है, जिसमें घोर अभाव दिखता है, निर्णय में कमी दिखती है, जिसके वजह से चुनाव में कमजोरी दिखेगी। लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जब हमारे पास जिताऊ उम्मीदवार उपलब्ध हो तो बिना किसी भेदभाव के उसका चयन होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। मेरिट के आधार पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। और इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने नेतृत्व पक्ष को कि कांग्रेस में विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं के बातों का सुनवाई का, टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में निर्णय जल्दी हो। अगर उसमें कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उस अपील पर विचार हो और उस पर विचार करके कार्यकर्ताओं को भी न्याय मिलना चाहिए, इसकी मांग करते हैं।
कांग्रेस में कई नाराजगी देखने को मिल रही है। आप भी माननीय हैं, विधायक हैं, आपके साथ साथ आपके कई सहयोगी जो हैं वो भी नाराज़ हैं। मुरारी गौतम थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस को और अवहेलना जो है देखने को मिलेगी? देखिए, ये बात ठीक है कि कांग्रेस के विभिन्न स्तरों पर जी कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। आप भी नाराज़ हैं? नहीं, ये हमारी नाराजगी जरूर है जी कि हाँ, ये कांग्रेस में हमको भी न्याय नहीं मिला। आपको भी न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला। विधायक हैं आप और आप विधायक न उससे नहीं हुआ, नहीं निर्णय। मैं ये मेरा ये क्लेम है जी कि महाराजगंज से मैं सिटिंग एमएलए था। लगातार 20 साल से आप विधायक हैं वहाँ से? 20 साल नहीं, 30 साल से 6 बार से, जी 6 टर्म से। 6 टर्म से। जी और मैं उसी जिला का रहने वाला हूँ। जी मेरे क्लेम पर भी विचार होना चाहिए था। आपको भी इच्छा थी वहाँ से चुनाव लड़ने? लड़ने की इच्छा थी, और इच्छा रखना कोई गलत नहीं है। जी हम तो फ्रीडम मूवमेंट से के लोग नहीं हैं, जी स्वराज के बाद के आए हुए लोग हैं। जी तो अब कोई स्वतंत्रता आंदोलन तो चल नहीं रहा है कि मूल्यों के लिए त्याग तपस्या और मुल्क को स्वराज दिलाने के लिए लड़ना है। लेकिन फिर भी हमको न्याय चाहिए, और उसमें पारदर्शिता के साथ न्याय होना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ। 9 सीटों पर सर कांग्रेस लड़ रही है चुनाव बिहार में। आपको क्या लगता है बिहार में कितने सीटों पर कांग्रेस को हार देखने को मिलेगी और जीत देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, ये बात तो मैं नहीं कह सकता, चूँकि मैं कोई आकलन करता नहीं हूँ, और ये अभी चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव प्रचार है, और पार्टी को कोई नाराज़गी मेरी ऐसी नहीं है जिससे पार्टी एज सच को जी कोई इरोड करे, पार्टी चोटिल हो, ये मैं वो ऐसा कृत नहीं करता। लेकिन मेरी मांग पुरजोर मांग होगी कि पार्टी के गतिविधियों में और पार्टी की न्यायिक प्रक्रिया में मतलब उचित निर्णय हो, और सबका सम्मान हो, सबका की बातों पर विचार हो। ये मेरा मांग रहेगा। कांग्रेस में विधायकों की नहीं सुनी जाती? नहीं, विधायकों की सुनी जाती है, क्योंकि आपके पहले भी कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सवाल खड़ा किया है ना, सवाल खड़ा किया। उनके बात जायज़ है, जी और कहीं न कहीं उनकी भावना आहत हुई है, और इसको मिटाना चाहिए, और इनकी बातों को सुनी जानी चाहिए। नहीं तो इसके दूरगामी प्रभाव भी हो सकते हैं। कांग्रेस को देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में अगर इसको ठीक नहीं किया जाए। हाँ, इसको ठीक करना चाहिए पार्टी को। पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, जी इसको ठीक रखने के लिए, मुल्क के लिए आवश्यकता है इस पार्टी की, वो काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जी कि नेतृत्व वर्ग जी से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि पार्टी इस पर विचार जरूर करे, और केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करे, वरना राज्यों में राज्यों में इस तरह से कार्रवाई बढ़ना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। महाराजगंज से आप आते हैं, महाराजगंज में लोगों का फीडबैक क्या है? अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका भी मन था, आपको टिकट नहीं दिया गया। क्या कांग्रेस उस सीट को जीत पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में अभी तो कहने नहीं मैं चाहता, मतलब कहना अभिप्राय होगा, जल्दीबाजी कही जाएगी। लेकिन लोगों के अपने निर्णय और विचार, सभी बातों पर मूल्यांकन करके पब्लिक वोट करती है। अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, और मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता।
मतलब आने वाले दिनों में कांग्रेस को और बड़े झटके लग सकते हैं। नहीं नहीं, अब तो देखिए क्या होगा मैं नहीं कह सकता, मैं भविष्य दृष्टा नहीं, लेकिन अभी ये बात है कि नाराजगी है प्रदेश नेतृत्व में गलती हो रही है। एकदम। प्रदेश नेतृत्व में ही गलती तो होती है। सारे चीज़ों के लिए अध्यक्ष बेस पार्टी है, जी अध्यक्ष की महत्ता बड़ी है, जी सभी स्तर पर अध्यक्ष रहेंगे, जी। इसीलिए इसमें तब्दीली की आवश्यकता है। जी। मैं जरूर ना, आपसे वादा किया गया था महाराजगंज में टिकट देने के लिए, बिल्कुल कहा गया था। क्या कहा गया था सर आपको? हाँ, कहा गया था कि आप ही को लड़ना है, इस दिशा में मैंने तैयारी भी कर रखी। आपकी तैयारी पूरी? हाँ, और हाईकमांड को भी मैंने आग्रह पत्र पहले चुनाव से पहले दिया था कि मुझे महाराजगंज से चुनाव लड़ा है। हाँ। लेकिन कोई फैसला नहीं? कोई नहीं, बस एक तरफा कार्रवाई हो गई। किस निर्णय माने किस आधार पर, केवल अध्यक्ष ही का चला। सिर्फ अध्यक्ष का चला? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में आपके बेटे गए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अगर विजय शंकर दुबे को ऑफर देगी उस तरफ भी जाएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा विचार कभी मैंने कुछ किया नहीं, और उस ओर मेरा ध्यान कुछ नहीं है। मेरी हम कांग्रेस में हैं और अभी कांग्रेस में ही रहना है। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे, पप्पू यादव के साथ भी गलत हुआ। उनके साथ गलत हुआ? बिल्कुल। उनको जब सिंबल देने की बात तय हो गया था, सिंबल दे देनी चाहिए थी, नहीं दिया गया। निखिल बाबू का टिकट कट गया। टिकट माने उनका सीट का डिसीजन नहीं हुआ, तब तक नॉमिनेशन की तिथि समाप्त हो गई। पप्पू यादव के साथ गलत हुआ है, मान रहे हैं इस बात को आप? बिल्कुल। क्या बीमा भारती चुनाव जीत पाएंगे पूर्णिया? अब देखिए, अब तो समय वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन पूर्णिया की तरफ मैं गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे जानकारी विशेष नहीं है। चलिए, तो नाराजगी सीधे तौर पर है। विजय शंकर दुबे कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद थे। आपको एक बार फिर से बता दें, सत्यम दुबे विजय शंकर दुबे के बेटे हैं और सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आज सदस्यता जो है सत्यम दुबे को दिलाई है। क्या होगा आने वाले दिनों में? कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और वजह कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भुगतनी पड़ेगी। सीधे तौर पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे विजय शंकर दुबे, कांग्रेस के विधायक। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।